Plus TV, safety for all. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आप देख रहे हैं शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के राज का ये 7वां प्रोग्राम, 7th एपिसोड, जिसमें ऐसे मसाइल का अहाता किया जाएगा जो ख़ास तौर पर शौहर और बीवी के दरमियान सुकून के बजाय बेइत्मीनानी की कैफियत पैदा करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में दरार आ सकती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। या ऐसे हालात में उन दोनों को क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में इसी पर गुफ्तगू होगी। जैसा कि आपने गुज़िश्ता 6 एपिसोड में निकाह की अहमियत, फ़जीलत, फ़वाइद, हकीकत और हुकूक़, शौहर और बीवी के हुकूक़, दोनों के अलहदा हुकूक़, और फिर इसी तरह दोनों के कंबाइन, दोनों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है या दोनों को एक साथ किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली गई है, इस पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम हुकूक़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अदम अदायगी, यानी अगर वो अदा ना करें तो फिर क्या हो सकता है, और फिर अगर वो होना ही हो जिसे तलाक़ कहा जाता है तो वो तलाक़ का तरीक़ा क्या है, तलाक़ कब देना चाहिए, और फिर उसकी इद्दत क्या है, और फिर रुजू का मामला क्या है। इंशाअल्लाह आज इस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहली चीज़, जैसा कि हमने गुज़िश्ता कई एक प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि निकाह दोनों मियाँ बीवी के लिए सुकून का ज़रिया है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रूम की ये आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है लितस्कुनू इलैहा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े जो बनाए हैं, ये बहुत बड़ी निशानी अल्लाह तबारक व तआला की, और उसमें ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का तज़किरा किया ताकि दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। अब जब निकाह करने के बाद दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करना छोड़ दें या सुकून के बजाय बेइत्मीनानी की कैफियत पैदा हो जाए और ज़हनों पर एक किस्म का बोझ एक दूसरे को महसूस करने लगें और एक दूसरे से चिढ़ने लगें और एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखने लगें, तो फिर ऐसी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है और ऐसी ज़िंदगी को लॉन्ग टाइम तक लेकर नहीं चला जा सकता है। इसी हालत में वो एक लंबा अरसा नहीं गुजार सकते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे ही कुड़ते रहना नहीं चाहिए, बल्कि इस्लाम में उनके लिए आसानी से एक रास्ता निकाला गया जिसे तलाक़ या खुला कहा जाता है। यानी जहां शौहर तमाम होश व हवास में रहकर और तमाम शरई तरीक़ों का ख्याल करते हुए सुन्नत के मुताबिक तलाक़ देकर अपनी बीवी को अलहदा कर सकता है, ताकि दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का बायस अपने लिए एक बेहतर रिश्ता तलाश कर लें। यानी ये है कि शौहर उसे अगर तलाक़ दे दे तो शौहर किसी और से शादी कर ले, बीवी अपनी इद्दत ख़त्म होने के बाद अगर रुजू ना कर ले पहला शौहर, तो फिर उसके लिए पहली और दूसरी तलाक़ में रुजू ना करने की वजह से तीसरी तलाक़ के बाद अगर तीसरी तलाक़ होती है तब उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी और से शौहर से शादी कर ले और फिर उसके साथ वो इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ये मकसद है तलाक़ का। लेकिन बहुत से लोगों ने इस मामले में बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत से लोग इस मामले में जल्दबाजी कर लेते हैं और फ़ौरन के साथ ही तलाक़ दे देते हैं। हालांकि तलाक़ का ये तरीक़ा नहीं है और ना ही इस्लाम में इस कदर तेज़ी के साथ ये हुक्म सादिर करने की इजाज़त दी गई है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मरातिब बताए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके स्टेप्स बतलाए हैं।
सूरह निसा के अंदर अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं, कव्वाम हैं। वो उनको चलाना, उनका खर्च उठाना, उनके ऊपर उनकी तमाम जिम्मेदारियों को लेकर चलना, ये मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कर दिया है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर कोई औरत जिसके बारे में, यानी बीवियों से मुताल्लिक़ ये हुक्म है कि जिसके बारे में तुम्हें डर हो कि तुम उनकी बेहयाई या बदकारी का तुम्हें डर हो, नुशूज़ का लफ्ज़ आता है, नुशूज़ का माना बुराई, बेहयाई, तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया फ़इज़ूहुन्ना, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो आपको उठाना है वो क्या है? नसीहत करना है। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने देखें बेहयाई, बदकारी या बदखुल्क़ी, बदमिजाजी, बदजुबानी, यानी बुरे अखलाक, बुरा कैरेक्टर और इसी तरह बुरी ज़बान, ये सारी चीज़ें अगर हों तो ऐसी सूरत में सबसे पहला कदम क्या उठाने के लिए कहा गया? सबसे पहले उसे नसीहत करो। उन औरतों को सबसे पहले फ़इज़ूहुन्ना, नसीहत करो पहले नंबर पर। उठा के पहले तलाक नहीं दे दो, बल्कि सबसे पहले नसीहत करो। फिर उसके बाद नसीहत से अगर बात मान जाए तो फिर आगे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नसीहत से बात ना माने तब फिर उसके बाद दूसरा स्टेप बताया गया। लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल में ईमान रखा है, नसीहत उसे ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत कीजिए, यकीनन नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। तो इस सूरत में आप देखें कि ये जो हालत है, मोमिन अगर वो होगी, वो औरत अगर ईमान वाली होगी तो पहले ही कदम पर नसीहत करने पर मान जाएगी, और जब मान जाएगी तो फिर अगले मराहिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर दोनों एक साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप उस वक्त आता है जब वो नसीहत ना माने। नसीहत ना मानने की सूरत में इस्लाम ने ये कहा कि वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उनको बिस्तरों से अलग कर दो। बिस्तरों से अलग कर दो मतलब क्या है? कि उनका बिस्तर अलग कर दो। उनका बिस्तर अलग करने की क्या शक्ल हो सकती है? यानी अपनी बेड पर उन्हें ना सुलाओ, या एक तो ये शक्ल हो सकती है। ये नहीं हो सका तो बेड पर ही आप चेहरा पलटा कर सो जाओ। क्यों? इसलिए कि ये भी एक हयादार औरत पर, एक संजीदा औरत पर बहुत तकलीफ वाली बात होती है कि शौहर उससे मुंह फेर ले, शौहर उसकी तरफ ना देखे। ये एक हयादार और संजीदा, बाअखलाक, ईमान वाली औरत, इफ़्फ़त और पाकदामने वाली औरत पर यह बहुत बड़ी सज़ा है। ये बहुत बड़ी सज़ा है। वो इस सज़ा को गवारा नहीं करेगी। फ़ौरन क्या करेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत के अंदर जो कहा कि जब शौहर उस पर नाराज़ हो या वो शौहर पर नाराज़ हो किसी भी वजह से, तो वो क्या करती है? वो जन्नती औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अला उख़बिरुकुम बिनिसाइकुम अहलिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नती औरतों के बारे में खबर ना दूं? जन्नती औरत जब वो गुस्सा हो या उसका शौहर गुस्सा हो तो वो क्या करती है? अपना हाथ शौहर के हाथ में रखती है और ये कहती है कि ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगी, उस वक्त तक आंखों में सुरमा नहीं लगाऊंगी, यानी उस वक्त तक ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करूंगी, सुकून महसूस नहीं करूंगी, इत्मीनान हासिल नहीं कर सकूंगी जब तक कि आप राज़ी ना हो जाएं। शौहर को राज़ी कर लेगी। क्यों? ये जो सज़ा है बिस्तर से अलग करने की, ये बहुत भारी सज़ा है उस औरत के लिए। हाँ, जिसके पास हया ना हो, जिसके पास ईमान ना हो, जिसके पास संजीदा मिजाज ना हो, जो बहुत तेज़ मिजाज की हो, गुस्से वाली हो, और उसे शौहर की कोई परवाह ना हो, शौहर देखे ना देखे, शौहर बात करे ना करे, उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो फिर ऐसी औरत के लिए सज़ा कोई सज़ा नहीं है। ये सज़ा कोई सज़ा नहीं है, बल्कि वो खुद मुँह फेर कर सो जाएगी। तो ये तरीक़ा गलत है। ये सज़ा उन औरतों के लिए है जो हयादार हैं, इफ़्फ़तदार हैं, पाकदामनी इख्तियार करने वाली हैं, समझदार हैं, और अपने मुस्तक़बिल, अपने बच्चों की तरबियत पर इसे बहुत बड़ा असर अंदाज होने वाली सज़ा समझ सकती है। तो फिर वो फ़ौरन क्या करेगी? शौहर के हाथ में हाथ देकर कहेगी कि नहीं, ये सज़ा नहीं चाहिए, आप बोली, हम आपको राज़ी करने के लिए तैयार हैं। अब आप देखें, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, आकर वापस जाने लगती है। आप उससे पूछते हैं कि तुम अपने शौहर के साथ कैसे रहती हो? वो कहती है कि मैं हत्तल इम्कान उसके साथ अच्छा रहने की कोशिश करती हूँ, उसके तमाम हुकूक अदा करती हूँ, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं देती हूँ, इल्ला ये कि जब मैं आजिज़ आ जाऊँ,
वापस जाने लगती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं, देखना ये तुम्हारी जन्नत है और ये तुम्हारी दोज़ख है। शौहर तुम्हारी जन्नत है, यानी उसको तुम राज़ी कर लोगे तो शौहर के ज़रिए से तुम जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल हो जाओगे। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी के लिए जन्नत में जाने का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। शौहर को राजी कर लो, शौहर की इताअत कर लो, तुम्हारा रब राजी हो जाएगा और तुम्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाएगा कि जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन शौहर के लिए यह कहीं नहीं कहा गया कि तुम बीवी की इताअत कर लो या बीवी की बात मान लो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, नहीं। हाँ, बीवी के साथ उसने सलूक करने की तलकीन की गई, बीवी के साथ अच्छे अंदाज से पेश आने, उसके हुकूक अदा करने की तलकीन की गई, लेकिन वहां भी जन्नत की जमानत नहीं दी गई। वहां भी जन्नत की जमानत नहीं दी गई, जन्नत की गारंटी नहीं दी गई जो गारंटी बीवी को दी गई है। क्यों? इसलिए कि बीवी पर शौहर की इताअत लाजमी है, वाजिबी है, जब तक कि वो अल्लाह की नाफरमानी वाला हुक्म ना दे, ऐसा काम करने का हुक्म ना दे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो। अगर अल्लाह की नाफरमानी वाला हुक्म दे रहा है, गैरुल्लाह के सामने झुकने का हुक्म दे रहा है, सजदा करने का हुक्म दे रहा है, अपने मुर्शदों के पास झुका रहा है, न जाने कहां कहां ले जाकर वो शिर्क के दलदल में फंसा रहा है, ऐसी जगह बीवी शौहर की इताअत नहीं करेगी। ऐसी जगह बीवी शौहर की इताअत हरगिज नहीं करेगी। ला ताअत ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की इताअत उन मामलात में नहीं होगी जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। तो लिहाजा यहाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शौहर के मुकाबले में बीवी को जन्नत की जो ज़मानत दी गई है वो शौहर को राज़ी करने पर है, तो जल्द अज जल्द उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सज़ा दी गई है बिस्तरों से अलग करने की, जैसे मैंने कहा कि बिस्तर से अलग करना ये बहुत भारी सज़ा है, और चूँकि बीवी जब बिस्तर पर साथ रहेगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर मुंह फेर कर सो जाएंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, इख्तिलाफात बढ़ते जाएंगे, वो एक कमरे में चला जाए, ये एक कमरे में चली जाए, या फिर दोनों जो ना दूर हो जाएं, वो अपने मायके चले जाए, माँ के घर चले जाए, और ये जो है उसको अपने घर में रखना ना चाहे। यानी दोनों छोटे से मसले पर घरों से अलग होने की जो बात करते हैं फिलफौर नहीं करना चाहिए। ये एक समझदार मोमिन की अलामत नहीं है। जितना जल्द वो गुस्से में आए उतना जल्द उन्हें फ़ौरन अपने गुस्से को थूक कर, अपने गुस्से को ख़त्म करके, मामले को संजीदगी से लेते हुए, सीरियस लेते हुए मामले के दरमियान उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक मामला कमरे के अंदर रहता है उसके हल होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकल जाता है तो फिर वो उतना जल्द हल नहीं हो सकता है, उसके लिए कई एक मराहिल या कई एक मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके उन्हें चाहिए कि बेड पर ही उसको हल कर लें, अपने कमरे में बैठकर ही उसे हल कर लें। इसी में उनकी इज़्ज़त भी है, उनका सुकून भी है, और शैतान को मौका नहीं मिलेगा, जो शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है दोनों को तोड़ने और दोनों को जुदा करने। क्योंकि इस सबसे बड़ी कामयाबी शैतान की क्या है, आप जानते हैं कि शैतान का जो सबसे बड़ा सरदार है वो सबको भेजता है, जाओ जाकर जो है दुनिया के अंदर शर व फसाद फैला कर आओ। सब आते हैं, अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, आज मैंने यहाँ यह नुकसान कर दिया, वहाँ वो नुकसान कर दिया। एक छोटा सा शैतान आकर कहता है कि आज मैंने एक मियाँ बीवी को अलग करा दिया। उसे बुलाकर करीब बिठाता है, उसे ताज पहनाता है, उसे इज्जत देता है, उसे रिस्पेक्ट देता है। क्यों? इसलिए कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो लिहाजा शैतान को कामयाबी ना दें, खुद कामयाब होने की कोशिश करें। ये दूसरा मरहला था। तीसरा कहा वज़रिबूहुन्ना, उन्हें मारो। कहाँ मारो और कैसे मारो, इस सिलसिले में बात गुजर चुकी है कि गैर मुबर्रिह, ऐसी मार जिसकी वजह से उस मार का असर, निशान, उसके धब्बे, दाग धब्बे नजर ना आते हों, और दूसरा उसका असर दर्द की शक्ल में महसूस ना होता हो, यानी ना दर्द हो ना उसका असर जाहिर हो। बस एक डर और खौफ बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वज़रिबूहुन्ना का जो लफ्ज़ दिया है, हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी गई कि आप उसकी हड्डियां तोड़ दो, आप उसके दांत तोड़ दो, आप उसके बाल कतर दो। किस तरह की लोग जिहालत करते हैं भाई, हद से ज़्यादा हो जाता है कि लोग जहाँ चाहे मारना शुरू कर देते हैं, मुक्के मारना शुरू कर देते हैं और उसके बाल कतर देते हैं, उसे मुख्तलिफ़ तरीक़े से जिस्म पर टॉर्चर करते हैं। बाज़ लोग तो हद से ज़्यादा उसे चुरके लगाते हैं, शॉट देते हैं, न जाने और कैसी कैसी सज़ाएँ लोग हमारे सामने आकर बयान करते हैं कि इस तरह की सज़ाएँ दी जाती है। अल्लाह अकबर।
वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, यहाँ का औरतों के मामलात में अल्लाह से डरना, ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानतें तुम्हारे पास है। अवानुन इंदकुम, अवान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि तुम्हारे पास अमानत है, अल्लाह ने तुमको दिया है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह निगरान है, निगहबान है। और यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत में जिसकी तशरीह चल रही है कि किस तरह मरातिबवार तरतीबवार जो ना इस मरहले से गुजरना है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में क्या कहा, इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा, तुम अपने आप को बड़ा मत समझो, तुम पर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो ये लोग जो मारना, हाथ पैर उठाना, गाली गलोच करना और मुख्तलिफ तरीके से सजाएं देना, हरगिज़ इसका हक़ नहीं दिया गया इस्लाम में, हरगिज़ इसका हक़ नहीं दिया गया। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को, मुसलमान होकर इस्लाम की तालीमात से नावाकिफ़ियत की बुनियाद पर इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा चंद दिन पहले एक वाक़या, दिल्ली का जो मशहूर वाक़या आया कि एक शख्स ने एक औरत को, जिसके साथ शादी भी उसने नहीं की थी, बग़ैर शादी के उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था और उसके साथ वो सारे मामलात जो बीवी के साथ होते हैं वो सारे मामलात अख्तियार किया हुआ था। और फिर उसके बाद शादी पर जब उसे बोझ डाला गया, प्रेशराइज़ किया गया, तो क्या किया, उसको दबाकर कत्ल कर दिया और फिर उसके मुख्तलिफ टुकड़े करके उसके जो ना 6 महीने पहले ही वो सारा काम तमाम कर दिया। और आज पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में मुसलमानों का नाम रुसवा करने, इस्लाम के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग धब्बा लगाने की इसने नापाक कोशिश की है। और भी नए नए वाक़यात आते जा रहे हैं, अजीब अजीब वाक़यात आते जा रहे हैं। इन तमाम से मुसलमानों को बचना चाहिए। इस्लाम हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता है, हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप इस मखलूक को, जो अल्लाह तबारक व तआला की कमज़ोर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे करार दिया, ये इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे एक दूसरे के सुकून का ज़रिया बनाया, एक दूसरे पर हमला करने, एक दूसरे पर जो ना हक़ जताने, लड़ाई झगड़ा करने, मारपीट करने, कत्ल व गारतगरी तक पहुँचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रिश्ता नहीं बनाया है। लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, सुकून अगर नहीं मिल सकता है तो फिर आप भले तरीक़े से अलग हो जाएँ। उसका जो आगे तरीक़ा आ रहा है लितस्कुनू इलैहा का, कि कैसे सुकून हासिल करना है, इस पर तो गुफ्तगू हो चुकी। सुकून ना मिलने की सूरत में कैसे अलग होना है, इस पर इंशाअल्लाह अगली बातों में इंशाअल्लाह या अगले मराहिल में इस पर गुफ्तगू होगी। इस आयत में 3 सज़ाएँ बताई गई। पहली सज़ा तो ये बताई गई कि आप उन्हें जो है नसीहत करिए, दूसरी कि आप उनका बिस्तर अलग कर दीजिए, तीसरी नसीहत ये की गई कि उन्हें मारिए, ऐसी मार जो हल्की हो, जिसका ना असर हो, ना जिसका ना दर्द हो। मैंने इससे पहले कहा कि इस सिलसिले में बाज़ लोगों ने कहा था कि मिसवाक की लकड़ी, बाज़ लोगों ने कमेंट भी किया हमारे इस टॉपिक पर या हमारी इस बात पर कि भाई मिसवाक की लकड़ी से मारेंगे तो क्या दर्द होगा, क्या असर होगा। देखिए, दर्द करने के लिए या परेशान करने के लिए मारने का हुक्म नहीं दिया गया। बस वो अगर हयादार है, वो अगर इज़्ज़तदार है, वो समझदार है, तो उतनी छोटी लकड़ी के मार को भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि उससे मार नहीं लगता, ये अलग मसला है, उससे मार नहीं लगता, ये अलग मसला है। तो ये जो तरीक़ा लोगों ने अपनाया हुआ है, गलत तरीक़ा है। तो ये 3 तरीक़े अपनाने हैं। पहली चीज़ नसीहत करना है, दूसरा बिस्तर से अलग करना है, तीसरा ऐसी मार मारनी है जिसका ना असर हो ना दर्द हो, दोनों चीज़ें भी ना हो। उसके बाद कहा गया चौथे नंबर पर, फ़इन अतानकुम, इन 3 मराहिल में से कोई भी एक मरहले में अगर वो आपकी बात मान ले तो फिर फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर उनके ऊपर जुल्म करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, जुल्म करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, कोई रास्ता मत तलाश करो अब कि फिर अब क्या मौका मिलेगा, कौन सी बात पकड़ेंगे, कैसे जो ना इसके ऊपर अपना जुल्म दिखाएंगे, हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं की। बल्कि ये कहा गया, इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला अली, बहुत बुलंद और बड़ा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ही तुम्हारा निगरान है, निगहबान है। उसके बाद चौथा मरहला ये बताया गया कि अगर इस तरह बात ना बने, ये 3 मराहिल अख्तियार कर लिए गए, बात ना बने, तो जब तुम्हें डर हो कि अब लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे और जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जुदाई का खदशा हो, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, अब डर लग रहा है कि हो सकता है कि अब ये मामला आगे बढ़ जाए, तलाक की नौबत आ सकती है, खुला की नौबत आ सकती है, लेकिन नहीं चाहते हैं तलाक होना, नहीं चाहते हैं खुला हो, तो फिर क्या करें, दोनों अपने अपने रिश्तेदारों में से एक एक हकम किसको कहते हैं, इंसाफ करने वाला, इंसाफ के जरिए फैसला देने वाला, इंसाफ के जरिए से। बल्कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों हकम, दोनों
जो शौहर की तरफ से है, बीवी की तरफ से, दोनों भी इंसाफ के साथ इस्लाह चाहते हैं। इस्लाह का मतलब जोड़ना चाहते हैं, सुलह कराना चाहते हैं। अल्लाह ताला सुलह की तौफीक देगा। लेकिन ये दोनों भी अगर असबियत में आ जाए, नहीं हमारी बच्ची ऐसा कैसा बोली, तुम्हारी बच्ची ऐसा कैसा बोली, हमारा बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता, हमारा बच्चा ये नहीं किया, तुम्हारी बच्ची ये की, एक दूसरे पर अगर इल्जामात लगाते बैठ जाएं, इंसाफ करने के बजाय वहां पर लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाएं, मामले को सुलझाने के बजाय उलझाने अगर लग जाएं, तो वो फिर कभी मसला ख़त्म नहीं होगा। बल्कि ऐसा लगता है कई ऐसे मौके हमने देखे हैं कि जहां पर शौहर और बीवी के दरमियान शायद उतनी बात नहीं बन गई थी जितना बाद वाले आकर आग लगा देते हैं। तो ये आग लगाने का काम नहीं करना है, जोड़ने का काम करना है। दोनों को भी ये देखना है कि ये मेरा रिश्तेदार है, नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये एक ख़ानदान है, ये ख़ानदान टूटने जा रहा है, हमें इसे जोड़ने की कोशिश करनी है। और अल्लाह तबारक व तआला जोड़ने वालों को पसंद करता है। और झूठ की जो इजाज़त दी गई है जोड़ने के लिए, सुलह सफाई करवाने के लिए, आपस में रिश्तों को जोड़ने के लिए झूठ बोलने की तक इजाज़त दी गई है, ताकि रिश्ता टूटे नहीं। क्यों? इसलिए कि रिश्तों को जोड़ने वालों की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में कुरान मजीद में कई एक मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के सिफ़ात में इसका तज़किरा किया। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया जाता है वो उन रिश्तों को जोड़ते हैं। जन्नतियों के सिफ़ात बयान किए गए। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि रिश्ता अर्श से मुअल्लक़ है, जुड़ा हुआ है। और रिश्ता कहता है कि अल्लाह जो मुझे जोड़े तो उसे जोड़ कर रख, जो मुझे तोड़ दे, जो मुझे काट दे तो उसे काट दे। तो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चौथा मरहला है जहां पर हर एक ख़ानदान के एक एक अच्छे, समझदार, ईमानदार और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले बंदे को लाकर वहां बिठाएं और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। इस मामले में एक बात का और ख्याल रहे कि ऐसे आदमी को हकम बनाएं जो जानिबदार हो, किसी की तरफदारी ना करे, किसी की साइड ना ले, बस रिश्ते को जोड़ने के लिए, मामले को हल करने के लिए वो आए और अल्लाह से डरने वाला वो बंदा हो। और इससे इसी तरह वो या तो इल्म वाला हो या फिर उमर वाला हो। इल्म अगर रहेगा तो अल्लाह से डरेगा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और फिर इसी तरह अगर उमर रसीदा होगा तो उसे ज़िंदगी के तजुर्बात, ज़िंदगी के कई ऐसे मुशाहदात और वाक़यात उसके सामने गुजरे होंगे जहां वो देख चुका होगा कि ज़िंदगी को कैसे, किस तरह कामयाब बनाना है, कैसे इन मामलात को डील करना है। बच्चे हैं, जज्बाती हो जाते हैं, लड़का है या लड़की है, एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। और मुख्तलिफ आजकल ऐसे फितने हैं कि जहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए कई फिल्म्स, कई सीरियल्स, कई कार्टून्स, कई चीज़ें ऐसी बनकर आ गई हैं जो इन जिंदगियों को तबाह करने पर लगी हुई हैं। तो ऐसे तमाम मामलात में तजुर्बेकार, ईमानदार और इसी तरह इल्म वाले लोग अगर बैठकर मसले को हल करना चाहें तो मसला आसानी से हल हो सकता है। ये 4 मराहिल हैं: नसीहत, बिस्तर से अलग करना, हल्की सी मार जिसका ना दर्द हो ना असर हो, बस डर बिठाने के लिए वो बात हो, और उसके बाद चौथी चीज़ दोनों की तरफ से कंप्रोमाइज़ करने के लिए, सुलह करवाने के लिए दोनों की तरफ से हकम आकर मामले को हल करने की कोशिश करें। हल हो जाएगा अगर वो लोग हल करना चाहेंगे, हल हो जाएगा, जुड़ जाएगा मसला, टूटने से बच जाएंगे, इख्तिलाफात से बच जाएंगे। अल्लाह का वादा है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह ताला उन्हें जोड़ देगा, अल्लाह ताला जोड़ देगा। और आगे का इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला को इल्म है, अल्लाह ताला बाखबर है कि तुम जोड़ने के लिए बैठे हो या तोड़ने के लिए बैठे हो, इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को। तो ये 4 मराहिल में अगर बात बन जाए तो फिर तलाक की नौबत नहीं आई, उसके बाद तलाक की नौबत आती है। ये 4 मराहिल में बात ना बने तो फिर जब उस वक्त तलाक देने की बात आती है, और तलाक कैसे देंगे, आइए अभी हम उसका तफसीली तस्करा या उसका तफसीली तरीक़ा हम जानने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले तलाक का माना क्या है? तलाक का माना है खोल देना, गिरा खोल देना, जो घाटी जिसे कहते हैं उसको ओपन कर देना, उसे खोल देना, उसे ढीला कर देना। क्या माना है? जो अक़द निकाह की जो घाटी, अक़द का माना घाटी बांधना, और यहां तलाक का माना उस घाटी को खोल देना। तो इस तरह यह तलाक का लफ्जी माना है। और तलाक का इस्तिलाही माना यह है कि शौहर और बीवी निकाह के उस बंधन को, उस घाटी को खोल दें।
जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर उस घाटी को बांधे थे, जिसमें वो जमा हुए थे, अल्लाह से एग्रीमेंट किए थे, उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दें। तो ये तलाक़ का माना है। तलाक़ की हुक्म के एतबार से 5 किस्में हैं। पहली है हराम। तलाक़ बिदई, वो तलाक़ जो शरई तरीक़े पर ना दी गई हो, यानी जिसका तरीक़ा शरीयत में बयान किया गया है उस तरीक़े पर वो तलाक़ ना दी गई हो, तो वो तलाक़ तलाक़ बिदई है, जिसे आप तलाक़ हराम भी कह सकते हैं। इसी को हमने पहला हुक्म के एतबार से हराम, जो कि गलत तरीक़ा है, वो ऐसी तलाक़ नहीं देनी चाहिए। ये अलग मसला है कि वो तलाक़ वाक़ होगी या नहीं होगी, इस पर आगे बात आएगी। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है तलाक़ मकरूह, वो हालत जब बग़ैर किसी मुनासिब रीज़न के तलाक़ दे दी जाए। कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप तलाक़ दे रहे हैं, बग़ैर किसी मुनासिब रीज़न के, बग़ैर किसी मुनासिब सबब के तलाक़ दे देना ये जायज़ नहीं है, मकरूह है। ये क्या है? मकरूह तलाक़ है। वाजिबी तौर पर, यानी तलाक़ देना जब वाजिब हो जाता है, कब? जब ये दोनों ख़ानदान वाले बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, जब मसला हल नहीं हो पाता है और वो दोनों ये समझते हैं कि नहीं, इन दोनों को अलहदा होना, अलग अलग होने में ही इन दोनों की खैर है, इन दोनों के लिए सुकून है, तब ऐसी सूरत में उस तलाक़ को वाजिबी तौर पर, यानी हुक्म के एतबार से वैसी तलाक़ वाजिब है, यानी उस वक्त उन्हें तलाक़ देना ज़रूरी ही है। और चौथी तलाक़ तलाक़ मुस्तहब, यानी जब औरत पाक दामन ना हो और इसी तरह नमाजों की पाबंदी ना करने वाली हो, या ऐसे अमाल जो उस पर लाजिम नहीं किए जा सकते हैं, यानी ऐसे हालात बन जाएं, तब ऐसी सूरत में उसे तलाक़ देना बेहतर लग रहा हो तो तलाक़ दे सकता है इंसान। और इसी तरह 5वीं है तलाक़ जायज़, जब मर्द को वो औरत नापसंद हो, उसके अखलाक की वजह से, उसकी ज़बान की वजह से, उसके किसी भी हरकत की वजह से वो उसे पसंद ना आती हो, तो वो उसे तलाक़ दे सकता है। ये 5 हुक्म हैं तलाक़ के एतबार से। हुक्म के एतबार से अगर देखेंगे तो ये 5 है, हराम, वाजिब, मकरूह, मुस्तहब और जायज़। लेकिन इसके बाद तलाक़ सुन्नी और तलाक़ बिदई किसे कहा जाता है, आइए आज हम उसे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि आप ये अल्फाज बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि तलाक़ बिदई दे दी गई, तलाक़ सुन्नी दी गई, तो इस पर इंशाअल्लाह अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसी तरह तलाक़ की और 2 किस्में, जिसे तलाक़ सुन्नी और तलाक़ बिदई कहा जाता है, यानी जो शरई तरीक़े से तलाक़ दी जाए उसे तलाक़ सुन्नी, और जो गैर शरई तरीक़े से तलाक़ दी जाए उसे तलाक़ बिदई। ये बहुत शॉर्ट मैंने आपके सामने बयान किया है। आइए इसकी तफसील क्या है। तलाक़ सुन्नी वो तलाक़ है जिसमें इन तमाम शराइत का, जो अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ, वो शराइत पाए जाएँ, वो कंडीशंस पाए जाएँ, और ऐसी कंडीशन में अगर वो तलाक़ दी जाए तो वो शरई तलाक़ है, यानी जायज़ है। और वो तलाक़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका तरीक़ा बयान किया है वो तलाक़ है। तलाक़ सुन्नी वो तलाक़ है जो हालत हैज़ में या हालत निफास में ना दी गई हो। जो पीरियड का लम्हा होता है ख़वातीन का, उसमें उस तलाक़ को ना दिया गया हो। क्यों? इस सिलसिले में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस आती है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1471, जिसके अंदर हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी औरत से रुजू कर ले। उन्होंने हालत हैज़ में तलाक़ दे दी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुजू करने का हुक्म दिया, रुजू कर लें। फिर उसके बाद हालत तुहर में जब हैज़ से पाक हो जाएं, और पाक होने के बाद फिर दोनों मियाँ बीवी आपस में ना मिले हों, जिमा ना किए हों, तो ऐसी सूरत में उस वक्त तलाक़ दे, तो ये तलाक़ सुन्नी है। हालत हैज़ में ना हो और ऐसा हालत तुहर जिसके अंदर जिमा ना किया गया, हैज़ से पाक होने के बाद, गुस्ल कर लेने के बाद जिमा किए बगैर वो तलाक़ दिए हो। अगर जिमा कर लिए हो तब भी वो तलाक़ नहीं दे सकता है, तब भी वो तलाक़ नहीं दे सकता है। जिसे तलाक़ सुन्नी कहा जाए वो तलाक़ सुन्नी नहीं हो सकती है। हालत निफास क्या है? जब बच्चे की विलादत के बाद ख़वातीन को जो खून आता है, जिसकी लिमिट जो है, बाज़ के पास 40 दिन है, बाज़ उससे कम में भी खून ख़त्म हो जाए, अलग अलग मसाइल हैं हर एक के, लेकिन इस दौरान भी वो तलाक़ नहीं दे सकता है, ना हालत निफास में ना हालत हैज़ में। अलबत्ता हैज़ से पाक होने के बाद हालत तुहर में जिमा किए बग़ैर अगर तलाक़ दे तो ये तलाक़ सुन्नी है। अगर जिमा करने के बाद अगर वो तलाक़ दे रहा है तो ये तलाक़ बिदई है। ये गैर मसनून तरीक़ा है तलाक़ का, जो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि आप उन्हें रुजू कर लें, फिर उसके बाद हालत तुहर में उन्हें तलाक़ दे सकते हैं। इसी तरह अगर बीवी हामिला हो,
हमल से हो, तो ऐसी सूरत में जब मसाइल गंभीर हो जाएं, मसाइल का जो है ना हल होना मुश्किल नज़र आए, ऐसी सूरत में जब वो दोनों जुदा होना चाहते हैं तो हालत हमल में वो तलाक दे सकता है, उसे विलादत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह तलाक पूरी कंप्लीट सूरत ही अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। इसी तरह सूरतुल बकरा के अंदर तकरीबन 2 रुकू आयत नंबर 228 से लेकर तकरीबन 2 रुकू 15-20 आयतें तकरीबन इसी मसाइल पर तफसील से इसका तस्करा आया है। तो यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि हालत हमल में लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई हमल में भी इस्लाम ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि तलाक देने का हुक्म दे दिया। इस्लाम ने कभी भी तलाक का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने कभी भी तलाक का हुक्म नहीं दिया। आपके हालात इन 4 मराहिल से गुजरने के बाद ना सुधरें तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता रखा है अलहदगी इख्तियार करके सुकून हासिल करने का, ना कि एक साथ रहकर लड़ाई झगड़े टॉर्चर एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से जो ना अपने आप को परेशान करने के बजाय सुकून हासिल करने के लिए अलहदा होने का रास्ता रखा गया। हुक्म कहीं भी नहीं दिया गया कि तुम उसको तलाक दे दो हालत हमल में। ये सुन्नी तरीक़ा है, मसनून तरीक़ा है कि ऐसे दौरान या इस हालत में, हमल की हालत में आप उसे तलाक दे सकते हैं। तलाक कैसे देना है? एक तलाक देनी है, 3 तलाक दर 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 तलाक 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 नहीं कहना है। तलाक कैसे? इसी कुरान मजीद की आयत आप देखें, अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 मरतबा रजई है जिसमें वापस रुजू करने का हक दिया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कबल की आयत के अंदर कहा वबुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, अगर वो दोनों रुजू करना चाहें तो उन्हें हक है, उनके शौहरों को यह हक पहुंचता है, वही सबसे ज़्यादा हक रखते हैं कि अपनी बीवियों को वापस रुजू कर लें अगर वो इस्लाह करना चाहते हैं। रुजू का हक कब रहेगा? जब पहली तलाक देंगे, फिर उसके बाद दूसरी तलाक के बाद भी रुजू का हक रहेगा, तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक नहीं रहेगा, रुजू का हक खत्म हो जाएगा, फिर वो पूरी तरह तलाक बत्ता, तलाक कतई तौर पर वो तलाक हो जाएगी, वाक़ई हो जाएगी, फिर वहाँ रुजू का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब ये तलाक कैसे देंगे? बेहतर तरीका ये है कि 2 गवाहों की मौजूदगी में, 2 गवाहों की मौजूदगी में 1 मरतबा तलाक दी जाए। 1 मरतबा, 3 मरतबा एक साथ नहीं। 3 दे लो आप, 30 दे लो या 300 दे लो, एक ही वाक़ई होगी। दलील क्या है? सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1472 जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के सिलसिले में वज़ाहत जिसके अंदर तफसीली आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी तलाक 3 हो या जितनी भी हो वो एक ही शुमार हुआ करती थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और तलाक 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 एक साथ देकर जो ना छुटकारा पाना चाहते हैं और इस मामले को बहुत आसान समझ रखा है, तो फिर ऐसे लोगों को सज़ा के तौर पर, ताकि वो तलाक देने से पहले सोच लें कि अगर वो तलाक देंगे तो 3 ही शुमार हो जाएगी, फिर उन्हें रुजू का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका खौफ बिठाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि चलो अब जब लोग जल्दबाजी कर रहे हैं तो हम उसी को जारी कर देते हैं, यानी उसी 3 तलाक को 3 तलाक मान लेते हैं ताकि आइंदा कोई तलाक देने से पहले सोच ले। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हिकमत और इस मसलहत की वजह से उन्होंने इस बात को जारी किया था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप अगर देखेंगे और ख़ुद पूरा कुरान मजीद अगर आप मुताला कर लें, कहीं भी आपको ये तरीक़ा नहीं मिलेगा कि 3 तलाक एक साथ देनी, हरगिज़ ये तरीक़ा नहीं मिलेगा। 3 तलाक नहीं बल्कि एक तलाक। अब सही तरीक़ा क्या है? शॉर्ट में अगर आप जानना चाहते हैं तो हालत हैज़ में ना हो, हालत निफास में ना हो, हालत तुहुर में जिमा ना किया हुआ हो और फिर 2 गवाहों की मौजूदगी में 1 तलाक दे। तलाक देने के बाद उसे घर से नहीं निकालेगा। सूरह तलाक की आयत नंबर 1 आप मुताला कर लें, वला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, कि आप उन्हें घर से नहीं निकाल सकते, घर में ही रहेंगे। क्यों? उसकी हिकमत यह है कि फिर रुजू का ऑप्शन रहेगा, एक दूसरे की गलतियों पर नादिम होंगे, शर्मिंदा होंगे, पछतावा होगा और फिर दोनों एक दूसरे से रुजू करना चाहेंगे। तो ये तरीका है तलाक का कि घर से नहीं निकालेंगे। इद्दत वो जो 3 हैज़ है वो वहीं शौहर के घर में रहकर गुजारेगी। शौहर खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा, पूरा खर्च उठाएगा और साथ में वो रहेंगे, अलहदा नहीं होंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन ज़ौजियत का जो हक है, जिमा का जो हक है, वो हक अदा नहीं करेंगे। जैसे ही वो हक अदा कर लेंगे वही रुजू शुमार होगा, वही रुजू होगा। रुजू का क्या है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुमको रुजू कर रहे हैं,
या रुजू के लिए गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है कि हम रुजू कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी अगर मिल जाएं, दोनों मियाँ बीवी जिमा कर लें, तो रुजू का सबसे अफजल, सबसे बेहतर तरीका यही है कि दोनों एक साथ जिमा कर लेंगे तो खुद ब खुद वो रुजू हो जाएगा, खुद ब खुद वो रुजू हो जाएगा। अब ये जो पीरियड है 3 हैज का, यानी 3 महीने से कुछ जायद वक्त का, इस दौरान वो कभी भी रुजू कर सकते हैं। कहां रहेंगे? घर में रहेंगे तो रुजू होगा। अल्लाह ने कहा वला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उन्हें उनके घरों से। आप देखें, शौहर का घर होता है, बीवी का नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि उनका घर, उन औरतों का घर, यानी तलाक के बाद भी वो उन्हीं का घर है, वो उसी घर में रहेंगी, उन्हें ना निकालें, इल्ला ये कि कोई खुली बेहयाई का उन्होंने इर्तिकाब किया था जिसकी वजह से शौहर उसे अपने साथ नहीं रख सकता है, तो तलाक देकर उसे वो अलहदा कर सकता है, लेकिन साथ में ही वो रहेगी और रुजू का हक रहेगा। ये 3 महीने या कुछ दिन, जो 3 हैज़, हर एक के चूँकि हैज़ के अय्याम अलहदा होते हैं, हर एक के अय्याम मुख्तलिफ हुआ करते हैं, जुदा हुआ करते हैं, उस एतबार से उसके बाद दूसरी तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तलाक, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जैसे ही ये इद्दत का पीरियड ख़त्म हो गया फिर उसे फ़ौरन तलाक देनी है दूसरी। नहीं, ये 3 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में रुजू करने का इख्तियार है। अगर रुजू ना कर लें तो निकाह ख़त्म हो जाएगा, रुजू का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन बाकी रहेगा। वो क्या है? फिर से निकाह करने का ऑप्शन बाकी रहेगा। रुजू का ऑप्शन 3 महीने के अंदर था, ये 3 महीने का वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद अब नया निकाह नए महर के साथ और गवाहों और वली की मौजूदगी में जैसे पहला निकाह हुआ था, उसी तरह निकाह के ज़रिए से फिर उस औरत से निकाह किया जा सकता है। बीच में किसी और निकाह की ज़रूरत नहीं है। ये पहले निकाह की बात चल रही है। पहले निकाह के बाद तलाक हुई, तलाक के बाद रुजू नहीं किया, तो फिर दूसरा निकाह करने के लिए उसे कोई रुकावट नहीं है। रुजू ना करने की वजह से वो डायरेक्ट मोहलत ख़त्म होने के बाद, 3 महीने का पीरियड ख़त्म होने के बाद वो निकाह कर सकता है। किसी और शख्स से निकाह करके फिर वो तलाक दे तब निकाह करे, नहीं, बल्कि डायरेक्ट वो निकाह कर सकता है इन 3 महीनों के अंदर। और फिर उसके बाद ज़िंदगी चलती रही, फिर ज़िंदगी में कभी एक मरतबा ऐसा हुआ कि फिर तलाक देने की नौबत आ गई, तब वो दूसरी तलाक देगा। बाज़ लोग क्या कर लेते हैं कि हर महीने में एक तलाक देना समझ लेते हैं। पहले मैं अब तलाक दे दिया, फिर 1 महीने के बाद दूसरी तलाक भेज दो, तीसरा महीने में तीसरी तलाक भेज दो। ये तरीका नहीं है। पहले तलाक देने के बाद 3 महीने इद्दत गुजारेगी, वो भी शौहर के घर में रहकर गुजारेगी। बात बन गई, ठीक है, नहीं बनी, रुजू ना हुआ, तब 3 महीने के बाद रुजू किए बगैर वो अलहदा हो गए, अलहदा हो जाएंगे। लेकिन 3 महीने के बाद कई लम्हा गुजर गया, दोनों ने कहीं किसी से शादी नहीं की, उस औरत ने भी शादी नहीं की, फिर वो चाहते हैं कि मिल जाएं, तो नया निकाह करके मिल सकते हैं, फिर वो एक साथ रह सकते हैं। फिर जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि दूसरी तलाक देने की बात आ गई, तो दूसरी तलाक दे दिया, फिर सेम पहली तलाक की तरह वो साथ में रहेगी, घर में रहेगी, घर में पूरा खर्च शौहर उठाएगा, जिम्मेदारी उठाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब तक वो जिमा ना कर लें, जब तक वो रुजू ना कर लें, वो तलाक ही रहेगी, वो इद्दत के दरमियान रहेगी। और फिर 3 महीने का टाइम गुजरने के दरमियान अगर उन्होंने रुजू नहीं किया है तो फिर वो दोनों अलहदा हो जाएंगे, और उस वक्त तीसरी तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी तलाक भी देने की ज़रूरत नहीं है, अलहदा हो गए। लेकिन बाद में फिर अगर मिलना चाहें तो रुजू का ऑप्शन नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि वो निकाह कर सकते हैं। तीसरा निकाह होगा उन दोनों के दरमियान, और वो निकाह करेंगे। और फिर उसके बाद अगर फिर जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आ गई कि तीसरी तलाक देने की बात आ गई, तीसरी तलाक देने के बाद वो औरत घर से निकल जाएगी, शौहर के घर में नहीं रहेगी, शौहर उसका खर्च नहीं उठाएगा, इल्ला ये कि वो अगर हामिला है तो उसके हमल का खर्च उठाएगा, बच्चे के लिए उसके इलाज, दवा, ग़िज़ा, और वो तमाम खर्च, उसका जो भी खर्च आएगा वो हर महीना हिसाब करके उसका खर्च देगा। और बच्चे की विलादत के बाद से लेकर बच्चे के दूध पिलाने तक 2 साल का जो लम्हा है, उस तमाम लम्हे में वो बच्चे के दूध पिलाने का खर्चा भी उठाएगा। अपनी हैसियत के मुताबिक जितना वो कमाता है उस एतबार से उसे वो देगा। ऐसा नहीं कि मुख्तसर दे, नहीं, जितना उसका हक है उतना वो पूरा हक अदा करेगा। तो ये एक तरीका था। तीसरी तलाक के बाद वो अलहदा हो गए। अलहदा होने के बाद अब ना रुजू का ऑप्शन है ना निकाह का ऑप्शन है, या निकाह का ऑप्शन यहां खत्म होगा। तीसरी तलाक के बाद निकाह का ऑप्शन नहीं रहेगा। पहली तलाक के बाद
3 महीने के अंदर रुजू का ऑप्शन भी था, अगर रुजू ना कर लिए 3 महीने के बाद निकाह का ऑप्शन था। दूसरी तलाक में 3 महीने के अंदर रुजू का ऑप्शन था, रुजू नहीं कर लिए 3 महीने के बाद निकाह का ऑप्शन था। लेकिन तीसरी तलाक में ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ना रुजू कर सकेगा ना ही निकाह कर सकेगा, इल्ला ये कि कोई दूसरा शख्स जिंदगी भर साथ गुजारने की नीयत से निकाह करे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तनकिहा, निकाह करे। निकाह की तारीफ, निकाह के मकासिद, निकाह के तमाम चीजें आप जान चुके हैं। निकाह करे वो दूसरा शख्स, ज़ौज, शौहर बनकर, सांड बनकर हलाला ना करे। लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है कि अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले दोनों पर। तो ये जो रुसवाई वाली बात है, कितनी कबीह बात है कि एक आदमी अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात, अपना पार्टनर, उसको ले जाकर किसी एक रात के लिए किसी गैर के पास छोड़ दे। सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए, कितनी गंदी, कितनी कबीह हरकत है ये। कैसा ये मुस्लिम मुआशरा बर्दाश्त कर सकता है? आज गैर हम पर थूकते हैं कि इस्लाम में ऐसी कैसी इजाज़त दी गई, हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई। लोगों ने अपने फ़िक़ही हदबंदियों के अंदर, फ़िक़्ह के इन मसाइल के अंदर कुरान और हदीस के अहकाम को भुलाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए अल्लाह की लानत के हकदार बन रहे हैं। और यही लानत का नतीजा है कि आज आप देख लें, हमारे मुल्क में यह कानून बन चुका है कि जो कोई एक साथ 3 तलाक देगा उसे 3 साल जेल में डालेंगे और जो हलाला करेगा उसे भी अंदर डालेंगे। तो ये कितनी बड़ी ऐब की बात है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये लाठी मुसल्लत कर दिया है आज मुसलमानों पर दूसरों के ज़रिए से। कितने अफसोस की बात है। तो ये फला तहिल्लु लहु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह जो कहा गया, वो शौहर बनकर शादी करेगा जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। अब उसकी जिंदगी चलती रही, दरमियान में फिर वहाँ इख्तलाफात हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, या तो खुला हो गया या तलाक हो गई, या फिर वो शौहर मर गया और उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन गुजारने के बाद ये आज़ाद हो गई। अब ये पहला शौहर चाहता है कि फिर उससे शादी करे, तब वो उससे शादी कर सकता है। तो ये पूरा मुकम्मल खुलासा था 3 तलाक का। और तीनों तलाक़ें जो बहुत से लोग गलत तरीके से दे देते हैं, एक साथ 3 तलाक देते हैं, ये भी गलत। और हर महीना एक एक तलाक भेजना, ये भी गलत। और रुजू करने के मसाइल ना जानना कि एक साथ रहेंगे तो रुजू कर सकते हैं, रुजू कर लेंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बार जब रुजू कर लेंगे तो उनकी एक तलाक काउंट हो जाएगी, 3 महीने गुजरना ज़रूरी नहीं। एक आदमी तलाक दिया, 1 घंटे में पछता हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया था, 1 घंटे में दोनों नॉर्मल हो गए, फिर उसके बाद दोनों ने रुजू कर लिया, क्योंकि 3 महीने उनके पास टाइम था। 3 महीने में से 1 घंटा भी तो उसी का एक हिस्सा है। 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में भी अगर वो रुजू कर लेते हैं, उनकी एक तलाक तो काउंट हो जाएगी, बकिया उनके पास 2 रह जाएंगे। लेकिन वो रुजू करके फिर से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं फिर से। अच्छा, यहाँ एक बात ये है, बहुत से लोग तलाक कैसे देते हैं? कहते हैं गुस्से में तलाक दे दिए। भाई कौन है जो खुशी खुशी हंसते हंसते तलाक देता है? कोई भी नहीं देता है। हर एक को गुस्से में ही शैतान लाता है तलाक देने के लिए। हाँ, इस बात को भी ख्याल में रखा जाए या जहन में रखा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासुन फी जिद्दिहिन जिद व हिज़्लुहुन जिद। 3 चीज़ें ऐसी है जो संजीदगी से बोली जाएं या मजाक में बोली जाएं वो वाक़ई हो जाएंगी, निकाह, तलाक और रुजू। तो यहाँ कोई इंसान अगर हंसते हुए कह दे नहीं मजाक कर रहा था, तो ये भी नहीं होगा। गुस्से में आकर कह दे तो गुस्से की भी तलाक हो जाएगी, मजाक की भी तलाक हो जाएगी। और अक्सर तलाक गुस्से ही में वाक़ई होती हैं। कोई आदमी हंसते हंसाते खुशी या खाते खिलाते जो तलाक नहीं देगा, तलाक नहीं दे सकता है, बल्कि वो जब भी देगा गुस्से में आकर ही देगा। और गुस्सा, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब बार बार वसीयत की है कि गुस्से में मत आओ। गुस्सा जब आ जाए तो उसे ठंडा करो। कैसे ठंडा करो? आप पानी पी लो, या जो है वज़ू कर लो, या आप खड़े हुए तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो आप। और ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन उसी बात को उसी वक्त साबित करने के लिए आप लड़ाई झगड़ा करते हुए रहें। आप वहाँ से निकल जाएँ, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें, मामला जब ठंडा हो तब आकर उस मसले पर बात करें। उसी वक्त बात बढ़ती जाएगी और नौबत तलाक तक आ जाएगी। तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से तलाक हो सकती हो। तो ये तलाक से बचने का एक तरीका है, यानी मामलात को हल करने के लिए। इसके बाद मसला आता है कि तलाक किसी और के कहने पर दें, जैसे आम तौर पर वालिदैन के कहने पर, लड़की के वालिदैन कहें कि खुला ले लो, या लड़के के वालिदैन कहें कि तलाक दे दो। तो ऐसी सूरत में किस चीज़ को या किस बात का ख्याल रखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि
दोनों में किस बुनियाद पर तलाक की बात की जा रही है। अल्लाह की नाफरमानी अगर वो औरत कर रही है और उसके सास ससुर बेटे को हुक्म दे रहे हैं कि बेटा तो इसको तलाक दे दे, तो वहाँ देखा जाएगा, जैसे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो एक शख्स ने हज़रत इमाम अहमद के पास जाकर कहा कि मेरे माँ बाप मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं तलाक दे दूँ। तो कहा मत दो। कहा हज़रत उमर ने भी तो हज़रत इब्न उमर को कहा था। तो कहा क्या तू इब्न उमर है और तेरा बाप हज़रत उमर है, यानी उस जैसे हो तुम लोग नहीं हो। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर वो बीवी अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, खुलेआम बेहयाई का इर्तिकाब कर रही है और घर की इज्जत को दाव पर लगा रही है, ऐसी सूरत में अगर माँ बाप हुक्म देते हैं तो वो तलाक दे सकता है। लेकिन उसके बजाय घरेलू कामकाज, घरेलू छोटी छोटी बातें, ऐसे मामलात पर अगर वो तलाक का हुक्म देते हैं या जहेज़ नहीं लाई है तलाक दे दे, तो ये सारी बातें गलत है। ये जाहिलियत है, जिहालत है, ये जिहालत है, बड़ी जिहालत है, इससे बचना चाहिए। अब इसके बाद खुला का मसला है कि बीवी खुला लेना चाहे शौहर से, तो इसका क्या तरीका है। खुला का माना भी है खोल देना। असल खला सौब का मतलब होता है कपड़े उतार देना, खला सौब का माना। तो खला का माना उतारना, खोल देना, यानी निकाह के इस बंधन को खोल देना। चूंकि दोनों एक दूसरे का लिबास है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। अब ये दोनों अपने लिबास से अपने आप को अलहदा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो बीवी के लिए कहा गया कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 229, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तरत बिह, दोनों पर कोई गुनाह नहीं अगर वो कुछ देकर, फिदिया देकर, फिदिये से मुराद ये है कि बीवी जो शौहर ने महर में उसे कुछ दिया है वो महर की रकम उसे वापस दे, उससे भी कुछ ज़ायद देकर अपने आप को शौहर से अलग करना चाहे तो वो देकर वापस अपने आप को अलग कर सकती है। ये खुला है। खुला किन हालात में लिया जा सकता है। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में बड़ी अच्छी बात कही है कि जब शौहर के अंदर दीनदारी ना हो, शौहर बदअखलाक हो, शौहर बदसूरत हो, बदशक्ल हो, बदमिजाज हो, और इसी तरह शौहर की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो, शौहर कमज़ोर हो चुका हो, या ऐसे हालात या ऐसे सिफ़ात जिसकी वजह से वो तंग आ चुकी है और उसमें उससे डर है कि अगर शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह की नाफरमानी हो सकती है, अल्लाह की नाफरमानी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में वो शौहर से खुला लेगी। अब उसकी एक मैं मिसाल देता हूं। उसकी एक मिसाल क्या है। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह ने कहा कि हैज़ में जिमा ना करो, शौहर का चाहता है कि उसमें जिमा करना चाहता है तो वो नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुबर से, पिछले हिस्से से जिमा करने से मना कर दिया है और गुस्सा होने की बात कही है, लानत की बात कही है अल्लाह तबारक व तआला ने। अगर शौहर उसे मजबूर कर रहा है कि नहीं मुझे उसी तरह करना है, तो फिर ऐसी सूरत में वो औरत अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए उस शौहर से खुला ले सकती है, उस शौहर से। इसी तरह मुंह से बदबू, बाज़ लोगों ने इसको भी लाया है कि बाज़ लोगों के मुंह से इतनी गंदी बू आती है कि जिसे बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। अब ये तो फितरी बदबू है किसी के अंदर, उसका वो उसे इलाज करवाना चाहिए। अगर वो इलाज नहीं करवाएगा तो बीवी उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि बू जब मुंह पर मारती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में वो उसे इलाज करने की मोहलत देगी, इलाज करवा ले, अगर ना करवाए तो फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब आप उन लोगों का क्या कहेंगे जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू, गुटखा और पान, इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से उनके मुंह से हमेशा गंदी बू आती है, और बिलखुसूस सिगरेट की वजह से, तो भला बताएं उन औरतों पर क्या गुजरती होगी जो इस तरह की बू को बर्दाश्त नहीं करती हैं या नहीं कर पा सकती हैं। अगर कोई बर्दाश्त कर ले तो वो उसका अपना मसला है, वो उसका अपना मसला है। ये भी एक सिफत या ये भी एक सबब या एक रीज़न बयान किया गया है कि इसकी वजह से भी औरत खुला ले सकती है। और इसी तरह हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाला हो, वहाँ शौहर अगर हुक्म दे रहा है तो उस शौहर की बात माने बगैर वो अल्लाह की इताअत को पहले तरजीह देगी, और फिर उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ रहे हैं तो फिर वो शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। वो काजी के पास जाएगी और अपने खुला का मुतालबा करेगी, और जो महर उसने शौहर ने दिया है वो महर वापस करके वो खुला हासिल कर सकती है। खुला का मसला तलाक से थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि खुला के बाद रुजू का ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे ही खुला ले लिया दोनों को अलहदा होना है, वो उस घर में नहीं रह सकेगी, क्योंकि उसने महर वापस कर दिया है। अब वो शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, वो अलहदा हो जाएगी। अलहदा होने के बाद रुजू का ऑप्शन नहीं रहेगा, अलबत्ता खुला की इद्दत 1 महीना है।
खुला की इद्दत 1 महीना है और इस खुला के लिए हैज की हालत, निफास की हालत, हमल की हालत, ये सब कुछ कंडीशन नहीं देखे जाएंगे। या हालत तौर में जिमा कर लिया था, नहीं किया था, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। जो कि तलाक के अंदर जो कंडीशन बयान किए गए वो सारे कंडीशंस इसमें लागू नहीं होंगे। औरत खुद जाए, अगर वो खुला का मुतालबा करती है तो वो खुला का मुतालबा करके वो हासिल कर सकती है और फिल फौर वाला अदा हो जाएंगे। अलबत्ता यहां एक हालत यह रहेगी कि 1 महीने की इद्दत गुजरने के बाद रुजू तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो शौहर उसे राजी कर ले, शौहर अगर वो उस बीवी को मना ले और उसके साथ अपने साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसे आमादा कर ले, तो फिर वो नया निकाह कर सकते हैं। फिर वो नया निकाह कर सकते हैं। बीच में किसी और के निकाह की भी जरूरत नहीं है, किसी और के निकाह की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह 3 तलाक के बाद निकाह की ज़रूरत पड़ती है, हलाला की नहीं, तो बिल्कुल उसी तरह यहां पर निकाह की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो जिस तरह पहली तलाक के बाद इद्दत के दौरान रुजू ना करने पर उन्हें फिर 3 महीने गुजरने के बाद निकाह का ऑप्शन था, उसी तरह यहां 1 महीने की इद्दत, खुला के अंदर 1 महीने की इद्दत ख़त्म होने के बाद वो आपस में नया निकाह कर सकते हैं। फिर से महर देगा, फिर से गवाह होंगे, फिर से वली होगा, सब कुछ होगा। ये मुख्तसर सा तरीक़ा मैंने आपके सामने तलाक़ और खुला का बयान किया है, चूँकि ये बहुत बड़ी गंभीर मुश्किल है या एक बहुत बड़ा मसला है उम्मत में जो चलता हुआ आ रहा है कई बरसों से कि 3 तलाक़ 3 होंगे या 1 होंगे। मैंने खुलासे के तौर पर आपके सामने बयान कर दिया है और दलाइल भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि वो 3 तलाक़ 1 ही तलाक़ शुमार होगी और 3 से ज़ायद भी दे लो, जितने भी दे लो, वो तलाक़ 1 ही शुमार होगी। अलबत्ता एक मसला जो रह गया कि तलाक़ बिदई, यानी हालत हैज़ में अगर तलाक़ दे दी थी या हालत निफास में अगर तलाक़ दे दी थी या हालत तौर में जिमा के बाद अगर तलाक़ दे दी थी, वो तलाक़ वाक़े हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि फलयुराजिअहा, तो रुजू कर ले, तो रुजू कब होगा? जब तलाक़ वाक़े हो जाएगी तभी रुजू होगा। तो तलाक़ वाक़े हो जाएगी तलाक़ बिदई भी अगर उसने दी हो। बाज़ लोग क्या कहते हैं कि भाई ज़बान से हमने नहीं दी, दिल में नीयत कर ली थी, तो दिलों की नीयत का ही एतबार अल्लाह के पास होगा। जैसे बाज़ लोग क्या कहते हैं, तू घर से निकल जा, तू अम्मा के घर चले जा, तू बाबा के घर चले जा, तू फलां पास चले जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसे अल्फाज का मकसद अगर तलाक देना हो, दिल में नीयत तलाक की है, अल्फाज बदल रहे हैं तो भी तलाक होगी। नीयत का एतबार होगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर ही है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला इल्म रखने वाला, अल्लाह जानने वाला। लेकिन अगर आप बाद में धोखा दे करके नहीं, मैं तो तलाक बस ज़बान से नहीं अदा किया था, दिल में नीयत कर लिया था, तो वो तलाक तो वाक़े हो गई थी, लेकिन उसके बाद तुम बग़ैर उसके जो ज़िंदगी गुजार रहे हो तो वो नाजायज़ तरीक़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उससे बचना चाहिए। आखिरी बात, ये तलाक़ की नौबत आती क्यों है? तलाक़ की नौबत आने के कई एक वजूहात हैं। सबसे अहम वजह एक दूसरे के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाए, एक दूसरे की ज़िंदगी में भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा ना हो, इख्तलाफात बढ़ जाएं, तो फिर क्या होगा? एतमाद ख़त्म हो जाएगा। एतमाद ख़त्म हो जाने के बाद, एतमाद कैसे ख़त्म होता है? एक दूसरे पर डाउट, एक दूसरे पर शक, ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी ना हो। आज फ़ोन का दौर है, फ़ोन का लॉक आप कर दिए, शौहर को शक आएगा, बीवी ने क्यों लॉक कर लिया है। हाँ, उसकी अपनी प्राइवेसी अपनी जगह है, बच्चे फ़ोन ना लें, कोई और ना लें, अलग बात है, लेकिन शौहर को तो उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए। इसी तरह बीवी के मुकाबले में शौहर भी अपने फ़ोन पर लॉक डाल कर रखा है। ठीक है, दूसरों के लिए सही है, लेकिन बीवी के लिए तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चाहे बीवी। लेकिन दोनों एक दूसरे पर शक करते हुए बार बार उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एतमाद होना चाहिए उतना एक दूसरे पर, तभी तो जिंदगी की गाड़ी आगे चलेगी। अगर एतमाद नहीं होगा, एक मर्तबा अगर जिंदगी में शक आ जाए तो सुकून खत्म हो जाएगा, सुकून खत्म हो जाएगा। तो शक को आने ना दें, डाउट को आने ना दें। एक तरीके से दोनों एक जान, एक दूसरे का लिबास जो कहा गया, उस तरह ट्रांसपेरेंट जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसी तरह तलाक की नौबत आती है बेजाम मर्दानगी का इज़हार। मैं फला हूँ, मेरी ताकत ये है, मैं वो हूँ, ये हूँ। नहीं, इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बुलंद अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला निगरान है, निगहबान है अल्लाह तबारक व तआला, तो उससे डरो। और दूसरी जगह बेजा शदीद तनकीद, मलामत, गाली गलोज, लड़ाई झगड़े, इन तमाम चीज़ों से भी बचना चाहिए। और इसी तरह औरत को भी चाहिए कि वो शौहर को उभारे नहीं। ठीक है, तुम मर्द हो तो तलाक देकर बताओ, नहीं, ये शैतान उसकी ज़बान से निकालता है। और वहाँ शौहर को चाहिए कंट्रोल करना चाहिए, उसके कहने पर कि ये मुझे ललकार रही है, मेरी मर्दानगी को ललकार रही है, चलो मैं तलाक दे ही देता हूँ,
नहीं, वो गुस्से में बोल रही है, शैतान उसकी ज़बान से कहलवा रहा है, उसे उस वक्त एहतियात करना चाहिए और उस वक्त समझाने के बजाय उसको छोड़ देना चाहिए। मामला जब ठंडा हो तब उसे समझा बुझाकर मसले को हल करना चाहिए। और इसी तरह फजूल खर्ची, ज़बान दराजी, बीवी अगर ज़बान दराज हो तो भी शौहर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे अलहदा करना चाहेगा, तलाक की नौबत आ जाएगी। तो वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से फूट पड़ सकती है, जिसकी वजह से एक दूसरे की ज़िंदगी अजीरन बन सकती है, उन तमाम चीज़ों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शौहर और बीवी के हुकूक़ बताए गए हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला का मैं बेइंतहा शुक्र एहसान बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस अहम मौजू पर कुछ टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने बात करने की तौफ़ीक़ दी है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह करे। अल्लाह तबारक व तआला टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जहाँ लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ़ात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन इख्तलाफ़ात को ख़त्म करके उल्फ़त व मोहब्बत में बदल दे और ख़ानदानों को अल्लाह तबारक व तआला मिलजुल कर रहने और इसी तरह बच्चों की तरबियत पर असरअंदाज ना होते हुए अपने मामलात को हल करने की अल्लाह तबारक व तआला तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ऐसे लोगों की खिदमत को कबूल करेगा जो लोगों के दरमियान इस्लाह चाहते हैं, लोगों के दरमियान भलाई चाहते हैं, लोगों के दरमियान खैर चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमने जो इस 7 दिनों में जो कुछ हमने तालीम हासिल की है, कहने वाले को, सुनने वालों को, तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।